हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये एपिसोड 2 है इन द क्लाइंट इंटरेक्शन सीरीज। सो आई गेस आप लोगों ने मेरा जो पहला वाला जो पायलट एपिसोड था उसमें मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया कि ये क्लाइंट इंटरेक्शंस का सीरीज हम क्यों कर रहे हैं। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूं, एक थोड़ा सा समराइज कर दूं कि लाइक हम जितना भी अपने स्किल सेट में फोकस करें, अगर हम दूसरे एक इंसान के साथ कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रहे, हमारा बिहेवियर अगर उनके साथ गलत हो रहा है, तो हमारा जो भी स्किल सेट है ना, उस स्किल सेट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सो अगर आप एक नया बिजनेस चालू कर रहे हो, या अगर आप एक नया जॉब में जा रहे हो, या फिर से आपका अगर नया नया शादी हुआ है और आप नया नया आप नया नया रिश्तेदार बनाए हो, हाउ टू डील विथ ह्यूमन बींग्स इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइज इन द क्लाइंट इंटरेक्शन सीरीज। ऑफ कोर्स ये मैं क्लाइंट इंटरेक्शन में नाम क्यों दिया, क्लाइंट क्यों लिखा, बिकॉज जनरली क्या होता है ना कि लाइक आप मुझसे तो बहुत लोग आज कोशिश कर रहे हो कि अपना एक बिजनेस चालू करे, स्टार्टअप करे, और दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, राइट। बिजनेस मतलब ही मतलब आज आपको लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा, है ना। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, इट डजेंट मैटर, राइट। सो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले पायलट एपिसोड में मैंने ये पूरी चीज को अच्छे से समझाया था। आज से हम क्या करेंगे, इंसिडेंट्स लेके बात करेंगे। ठीक है। तो सिंस मैंने कुछ 750 के आसपास लोगों को पर्सनली मेंटर किया है इन द स्टॉक मार्केट, उनको वन ऑन वन इक्विटी रिसर्च सिखाए हैं, उनके साथ मैं इतने मतलब सालों से काम किए हैं। सो मुझे लगा कि लाइक ओके, सिंस आई हैव डेल्ट विद सो मच मतलब लाइक सो मेनी पीपल, एंड उसके बाद तो ऑफ कोर्स जब से मैं कंटेंट क्रिएट करने चालू कर गया, ट्विटर में आया, यूट्यूब में आया, तो मेरा तो मतलब हजारों लोगों से ऑलमोस्ट ऑन डे टू डे बेसिस पे बात होता है, डीएम्स में, कमेंट सेक्शन में, और कभी कभार किसी के साथ रास्ते में मिलना, या फिर से फॉर एग्जांपल कॉल्स लेना। सो मुझे लगता है कि लाइक आई एम एक्सपीरियंस इनफ to give you a wide variety of stories and case studies, so that वो सीखने के मतलब ये सब सुनने के बाद आप गलतियां थोड़ा कम करो। ओके। सो ऑन दैट नोट आज हम थोड़ा बात करने वाले हैं एक इंसिडेंट के साथ, जो मैंने अपना जब ये पर्सनल मेंटरिंग प्रोग्राम चालू किया था, तो उस टाइम की बात है जब मैंने चालू किया था। मतलब इट वाज लाइक वेरी मतलब अर्ली डेज। तो उस टाइम पे क्या था कि लाइक जब मैं डेलॉयट छोड़ के आई केम बैक टू कैलकाटा, और मेरे घर वालों को मैंने एक ही चीज बताया था कि लाइक मुझसे तो जॉब नहीं हो पाएगा, मुझसे लोगों का ऑर्डर्स मतलब लिया नहीं जाएगा, आई नीड टू मेक माई ओन मनी। ठीक है। तो मुझे अपना खुद का पैसा ही बनानी है, और स्टॉक मार्केट से प्यार है, तो मुझे स्टॉक मार्केट के ऊपर ही कुछ करनी है। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे ये जो वीडियोस बनाना, ट्विटर में आना, ये सब मुझे उतना नहीं आता था। ठीक है। उस टाइम पे मैं ट्विटर में था, मतलब ट्विटर में आके मैं कुछ लोगों को इधर उधर तो फॉलो तो करता था, लेकिन मेरे को कभी ये नहीं लगा कि मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा। तो मैं क्या करता था, तो मैं पढ़ता था। ठीक है। जो भी कंपनीज के बारे में पढ़ता था, लिखता था, और मैं अपने एक नोटबुक में लिखता था। तो एक दिन मुझे लगा कि लाइक अरे यार, ये सिर्फ नोटबुक में मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सब प्री कोविड का बात कर रहा हूँ मैं, 2018 का बात कर रहा हूँ। सो ये नोटबुक में लिखने से क्या होगा, नोटबुक खो जाता है, मिलता नहीं है, एंड ऑल दैट। मैं काम करता हूँ, मेरा लिंक्डइन में उस टाइम पे कुछ 300-400 का फॉलोअर्स था। ठीक है। क्योंकि वो एमबीए कॉलेज के लोग वगैरह थे, कुछ सीनियर्स वगैरह थे, एंड ऑल दैट, राइट। सो मुझे लगा कि लाइक चलो एक प्लेटफॉर्म में तो 300-400 फॉलोअर्स है, व्हाई डोंट आई स्टार्ट राइटिंग ऑन लिंक्डइन। तो मैं ऐसे लिंक्डइन में लिखने लग गया। आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन लिंक्डइन, ऐसे ही जैसे मैं अभी पोस्ट करता हूँ ना, कोई कंपनीज का अपडेट्स आ गया, कुछ किसका अच्छा रिजल्ट है, बुरा रिजल्ट है, फिर मैं अगर लाइफस्टाइल का बात करना है मैं कर देता हूँ सबको, मतलब जैसे मैं अभी आप सबको मैं इंस्पायर करता हूँ कि लाइक हेल्थ का ध्यान रखो, जिम जाया करो, एंड ऑल दैट। तो मैं यही काम लिंक्डइन में तभी करता था। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो एक बंदा आता, ऑफ कोर्स मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको से उस बंदे का नाम मैं ले लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स। ठीक है। सो मिस्टर एक्स आता है, और मिस्टर एक्स एक बिग फोर का CXO लेवल का बंदा है। ठीक है। सम एमडी वेमडी समथिंग कुछ था। तो वो आता है और वो मेरे को आके मैसेज करता है कि लाइक कि आपका ये पोस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ काम करनी है। तो वहां पे देखिए, वहां पे तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि मैं एक बंदा जो एक जॉब छोड़ के अपना ये काम कर रहा हूँ, पोस्ट वगैरह कर रहा हूँ, अपने होम टाउन में वापस आ चुका हूँ, अपने लाइफस्टाइल को कर्टेल कर रहा हूँ, और उसके पास अभी एक काम करने वाला बंदा जो आ रहा है वो एक CXO लेवल का एक बंदा है। ठीक है। सो इमीडिएटली मेरे अंदर क्या जगह कि लाइक वाओ,
मतलब इट्स लाइक वुड आई बी एबल टू हैंडल हिम, राइट, वुड आई बी एबल टू हैंडल हिज नीड्स, बिकॉज उसका जो प्रोफाइल था इट वॉज वेरी वेरी फ्लावरी इन द सेंस, मतलब वही है ना कि कोई भी CXO लेवल MD लेवल का लोग अगर आपसे कोई भी किसी के साथ बात करता है तो उसको थोड़ा ये लग जाता है, यू नो, ही फील्स अ बिट इंटिमिडेटेड, यू नो, कि लाइक वो बंदा मेरे से इतना सीनियर है, मेरे से बड़ा है एंड ऑल दैट। बट उस टाइम पे मैंने एक चीज सोचा कि भाई किसने किसको अप्रोच किया, ठीक है, अगर मैंने उसको अप्रोच करके बोलता कि सर प्लीज मेरा एक सर्विस है, ले लो, अपने ईमेल आईडी दे दो, ठीक है, तो फिर आई वॉज फॉलोइंग इनटू हिज फ्रेम, जो मैं पिछले दिन का बात कर रहा हूं। ही रीच्ड आउट टू मी, तो मैंने उस टाइम पे अपने आप को वही बोला, ठीक है। और क्योंकि जब मैं कॉर्पोरेट में था भी ना, तो कॉर्पोरेट का भी जो बड़े महल के लोग हुआ करता था उनसे भी मैं बात करता था स्टॉक मार्केट को लेके। सो मेरे लिए इट वाजंट नथिंग आउट ऑफ द ब्लू के लिए अरे ये बंदे को मैं कैसे हैंडल करूंगा। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, आपका पहला लर्निंग यही होनी चाहिए कि आपका जो भी आज क्लाइंट आएगा, राइट, वो एक कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई कंपनी का CEO, आपको दोनों को एक ही लेवल पे देखना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि लाइक आपको किसी से डरना नहीं है। मैं देखता हूं बहुत लोग अपने 20s एंड 30s में क्या होता है, ये जो ऊंची जो डिग्री और पोस्ट लेके जो लोग बैठे हैं उनसे डरते हैं, जिनका बहुत आज इन्फ्लुएंस है या जिनका आज बहुत पैसा है उनसे लोग डरते हैं आज, ठीक है। ये नहीं करना है आपको। सो कमिंग बैक टू दैट स्टोरी, तो मैंने उनको कभी ये फील नहीं दिलवाया कि लाइक, यू नो, के आई एम अ बिट इंटिमिडेटेड बाय यू। थोड़ा बहुत था मैं, ठीक है, लेकिन मैं बार बार अपने आप को यही बोलता था कि किसने किसको कांटेक्ट किया, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट बात था कि लाइक तुमने मेरे पास आया मेरा पोस्ट देख के, यू गॉट अट्रैक्टेड टू मी। सो मतलब क्या है, तुम मेरे दुनिया में आ रहे हो। तो अगर मैंने आज अपना दुनिया बदल लिया और तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाने लग गया, तब तो मेरा गया, ठीक है। तो फिर हमने काम करना चालू किया। अब ये कहानी मैं इसीलिए बता रहा हूं कि लाइक, और मैंने आपको ये क्यों बोला कि कोई भी बंदा जिसका पैसा है या इन्फ्लुएंस है उसको कभी एक्स्ट्रा भाव नहीं देने का मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो बंदे ने काम किया, बंदा और मैं मिलके काम करने लग गया। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जैसे मैंने बोला, राइट, कि मैं ऐसे फोन कॉल्स लेता था, व्हाट्सएप में बोलो कि लाइक जो भी उसका डाउट होता था सब मैं क्लियर करता था। और मेरा काम क्या था, मेरा काम है 24 घंटा पढ़ते रहना है और मौका ढूंढते रहना है मार्केट में, ठीक है। जबकि मैं उसका पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करता था, ठीक है, लेकिन मैं उसको सिखाता रहता था कि लाइक अच्छा देखो ये कंपनीज में मैं वही सब सिखाता था कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या है, ROE का मतलब क्या है, ऑल दैट, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, ठीक है। उनका कोई फिनेंस का बैकग्राउंड नहीं था। सोचो मैंने ये सब उनको सिखाया, सब कुछ हुआ। ऐसे करके हमने ऑलमोस्ट आई थिंक 2 साल के आसपास तो काम किया, ठीक है। अब 2 साल के बाद क्या हुआ, अब सुनो यहाँ पे क्या बात आता है, ठीक है। 2 साल के बाद ये होता है कि लाइक कैन ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरा वो हर साल का जब एंड होता था तो मैं वापस वो फीस मांगता था कि अगले साल के लिए, और मैं हमेशा फीस अपफ्रंट मांगता था, ठीक है। मेरा वो सब कोई फंडा नहीं था कि भाई मतलब मैं फ्री का सर्विस दूंगा फिर आप मुझे पे करो। वो बहुत बड़ा मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि लाइक तुमको अगर फीस मुझे देना है तो तुमको डे 1 में देना पड़ेगा, और अगर तुमने फीस मुझे नहीं दिया इसका मतलब है कि तुम वैसे भी सीरियस नहीं हो, तो मैं तुम्हारे साथ काम ही ना चालू करूं, ठीक है। तो 2 साल के बाद जब मैंने उसको फीस के लिए मांगा, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, ठीक है, मतलब एक भी मतलब कोई मतलब कंप्लेन का तो कोई जगह है ही नहीं। उसने बहुत कुछ सीखा, जाना, ठीक है, और मुझे जितना देना था आई ऑलवेज ओवर डिलीवर। मैं जितना प्रॉमिस करता हूं किसी से ना, उसका 100 गुना में ओवर डिलीवर करता हूं। ये मेरे बिहेवियर का ही एक पार्ट है। सो बेसिकली क्या हुआ, सडनली बंदा आके मुझे ये बोलता है कि लाइक मैं तो US जा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप US जा रहे हो तो इट्स गुड, राइट, मतलब अब जाओ, फिर आके हम काम करेंगे। बट ये है फीस का स्ट्रक्चर। तो ही इज लाइक मैं US से आके मैं फीस दूंगा, ठीक है। तो मैंने फिर उनको यही बोला कि आप मेरे साथ 2 साल से काम कर रहे हो ऑन अ वेरी बेसिक एंड अ नॉमिनल फी, और आप उसको डिले करना चाहते हो बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड इन योर लाइफ, मैं वो क्यों देखूं। सो ये बहुत बड़ा एक लर्निंग बनता है, ठीक है, कि क्लाइंट का कोई भी चीज के लिए ना, अगर वो फीस को डिफर कर रहा है, ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट ना करो। मैंने उनको वही बोला कि तुम्हारे अगर बच्चे का आज अगर स्कूल का फीस देना होता है तो तुम ये बोलोगे कि मैं US जा रहा हूं, या तुम्हें अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा और तुम ये बोलोगे कि तुम US जा रहे हो, मतलब क्या, मतलब उसको मुझे पैसा नहीं देना था, ठीक है। मैंने क्या किया, तुरंत उसको भगा दिया। तो देखो मैटर नहीं करता है वो CEO हो या MD हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इंसान का बिहेवियर ही तुमको बता देगा ना कि उसका बिहेवियर अगर गलत है, ठीक है, तो उसको मत सहो। तो आप ही मुझे आज बताओ, ठीक है, मैं वहां पे बैठ के ये सोच सकता था कि लाइक यू नो
ये 2021 की बात है, 2021 या 2022 के बीच वाली टाइम की बात है। तो ही वाज लाइक कि तुम तो रूड बन रहे हो, मैं तो सिर्फ बोला कि 6 महीने बाद दूंगा। तो मैंने बोला मेरा फीस ऐसा भी कुछ है नहीं कि आपको आधा पोर्टफोलियो बेच के मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। द पॉइंट इज, अगर हमारा एक स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा ऑन एन एनुअल बेसिस। आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि मैं 6 महीने बाद मैं यूएस से आके मैं दूंगा, और फिर उसके बाद क्या होगा अगर मैं वो बिहेवियर को टॉलरेट करता ना, तो वो आगे जाके और बवाल करता। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक और बात होता है कि लाइक सिंस मैंने उसके साथ 2 साल काम किया, एक इमोशनल अटैचमेंट हो ही जाता है। मतलब देखो, द पॉइंट इज आई एम लाइक फ्रेंड्स विद एनी ऑफ माई क्लाइंट्स, ठीक है। मैं इमोशनल अटैचमेंट में जाता नहीं हूं, मैं सिर्फ काम का काम करता हूं। और इससे भी ये क्या होता है कि लाइक जैसे मैं बता रहा हूँ कि लाइक अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट भी है, या लेट्स से कोई फ्रेशर है जॉब का, या फिर कोई बड़ा सीईओ लेवल का बंदा है, मुझे किसी का फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा डिग्री क्या है, तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। मुझे फर्क पड़ता है कि भाई देखो, मेरे को जो सिखाना है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। और अगर तुम्हें मेरे तौर तरीके से राजी होकर सीखना है तभी तुम सीखोगे, वरना तुम कहीं और जाओ, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, इस बंदे को वही लगा कि लाइक हमने तो 2 साल काम किया, हम उसको बता रहे कि हम अभी यूएस में जा रहे हैं। लेकिन सोचो एक बात, लॉजिकली सोचो, मेरा तो घर चलना मतलब मांगता है ना, राइट। मेरा घर कैसे चलेगा अगर मेरे क्लाइंट सब आके मुझे बोलेगा कोई के लिए यहाँ पे बच्चे का फीस देना है, वहां मुझे यूएस जाना है, वहां मेरा ये एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर इन सब में अपने हाँ में हाँ मिला दिया, ठीक है, तो आपका कभी बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो बिजनेस तो छोड़ दो, कोई इंसान आपको बेसिक इज्जत भी नहीं करेगा। सो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज आई थैंक्ड हिम फॉर ऑल द टाइम, और उसके बाद मैंने उसको उसी दिन भगा दिया। मतलब व्हाट आई डू इज के लाइक आई डिसोसिएट फ्रॉम हिम, मतलब आई डिसोसिएटेड फ्रॉम हिम, और उसके बाद बोल दिया कि आगे जाके आप मेरे से कभी बात नहीं कर पाओगे। एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। सो द पॉइंट इज दिस कि लाइक यहाँ पे कुछ और लर्निंग्स भी निकल के आते हैं। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है दैट मैंने बहुत लोगों के साथ मैंने काम किया जो लेट से इतने बड़े एमडी लेवल का नहीं था, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे टाइमली फीस दिया है, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर उनके लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स होता होगा, राइट। उनका भी बहुत ईएमआई चल रहा होगा, उनका भी फैमिली में बहुत दिक्कत होता होगा, लेकिन सिंस वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे काम को वैल्यू करते हैं, तो इसीलिए वो मुझे टाइमली फीस दिया। और यहाँ पे एक एमडी होके भी उसने वो डिफर करने का कोशिश कर रहा था। एंड आई कैन टेल यू, उसका जो पोर्टफोलियो का साइज था ना उस दिन का, ठीक है, उसका 0.001% भी फीस नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। सो द पॉइंट इज के लिए ये बिहेवियर की बात है, समझ में आ रहा है। तो जो भी इंसान आपके सामने आके से फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई फ्री सर्विस ले रहा है, ठीक है, या फिर आपको बोल रहे हैं कि वो बाद में पे करेगा, उसको इमीडिएटली काटो, ठीक है। मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे तो उल्टा होनी चाहिए ना। एक कॉलेज वाला बंदा, स्कूल वाला बंदा आपको फीस नहीं देगा, वो दिमाग में ज्यादा आता है कि हाँ भाई इसका तो उतना पैसा है नहीं, तो ये फीस कैसे दे पाएगा, ठीक है। उल्टा यू डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अ सीएक्सओ लेवल पर्सन, ठीक है। और जबकि लेट से फॉर एग्जांपल के, और देखिए मैं अगर आपको बता रहा हूं कि मैंने ऑनेस्टली पूरा मेहनत किया और उसको बहुत अच्छा नतीजा दिया, तो उसको मिला, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज के लाइक आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत लोग आएंगे। से आप स्टॉक मार्केट में अच्छे हो, आप देखोगे आपके ऑफिस में भी बहुत लोग आपके पास आएंगे और आपसे मांगेंगे कि लाइक ये करवा दे, वो करवा दे, बता कहां डालना है, ये करना है। पता है मैं क्या बोलूंगा, एक छोटा सा ईमेल करके उसको भेजो और भेज के उसको बोलो मुझे एक फीस दो, तब जाके मैं अपना टाइम तुमको दूंगा। फ्री में कुछ नहीं करने का। अगर आप फ्री में करोगे ना, तो मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, आपका कोई इज्जत नहीं है उस बंदे के आंखों के सामने। और जिसको आप पैसा मांगोगे और वो जो पैसा नहीं देगा या फिर वो डिफर करेगा, मतलब वो आपको पहले ही इज्जत नहीं करता था, वो सिर्फ टाइम पास के लिए आपके पास आता था और जब आप चले जाते हो आपके पीछे आपका मजाक भी उड़ाता होगा। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट from this particular episode is कोई भी इंसान का कोई भी डिग्री या शोहरत या उसका नाम या उसका इन्फ्लुएंस या मनी से उसको अलग से ट्रीट नहीं करने का। बिकॉज देखा मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जो इतना बड़ा एक बंदा, ठीक है, जो एक पूरा बड़ा कंपनी को चला रहा है एंड ऑल दैट शिट, ठीक है, वो मुझे एक फीस देने से पहले 2 बार सोच रहा है और मुझे बोल रहा है 6 महीने बाद देगा। तो इसका क्या मतलब, किसी का भी कुछ भी दिखे, आप लिंक्डइन में दिखे, ट्विटर में दिखे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अल्टीमेटली आपका वो बिजनेस है, ठीक है। तो जो भी आज आ रहा है आपके लिए सब इक्वल है, ठीक है। और दूसरा चीज यही है कि लाइक
किसी से भी पैसा, मतलब किसी से भी अगर आप से फॉर एग्जांपल वो आपको बोल रहे हैं कि पैसा कम देगा, नहीं देगा, एंड या फिर कुछ भी पैसे के साथ छीक चालू हो गया ना, तो इमीडिएटली उसको काटो। इट डजंट मैटर वो कितने साल से आपके साथ काम किए हैं, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, ठीक है, कोई अगर आपको पैसा नहीं दे रहे तो वो आपके लिए डिसरिस्पेक्ट है, ठीक है, और डिसरिस्पेक्ट को कभी नहीं मानना। एक मर्द का मर्दांगी पता है कब मर जाता है, जब वो डिसरिस्पेक्ट सहता है, ठीक है, तो कभी भी किसी से भी डिसरिस्पेक्ट नहीं सहना। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं, मैं गाली देके उनको ब्लॉक कर देता हूं, बिकॉज द पॉइंट इज मुझे किसी को मैं नहीं चाहता हूं कि लाइक अगर कोई मुझे टोटली रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो मेरा वीडियोस देखे, वो मेरा पोस्ट पढ़े, वो मेरे साथ आके इंटरेक्ट करे। हाँ, ऑफ कोर्स यू डोंट लाइक मी, यू ब्लॉक मी एंड मूव ऑन ना, किसी और का पोस्ट और कंटेंट देखो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन द पॉइंट इज आई वुड नेवर वांट टू हैव पीपल इन माय लाइफ जो मुझे पता है कि भाई वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, फिर भी मैं उसको रख रहा हूं। क्यों? बिकॉज मेरा सब्सक्राइबर बेस ना कम हो, ठीक है, और यही खत्म कर देता है इंसान को। आज मैं देखा हूं बहुत लोग अपने गट फीलिंग को मार देता है, ठीक है, गट फीलिंग को मार के ऐसे लोगों के साथ काम करता है जिनको उनको अंदर से पता है कि ठीक है कि बंदा मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है ना, उसको लॉजिक लगा के नहीं इसका बहुत इन्फ्लुएंस है, नहीं इसका तो बड़े बड़े कोर्सेस है, इसका तो ये है, इसका तो वो है, नहीं मैं जुड़ जाता हूं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जॉब्स में लोग इसीलिए और भी स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज जॉब्स में जनरली लोग अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो जाते हैं अपने तनख्वाह पाने के लिए, और ऐसे एक भीड़ जमा हो जाता है वहां पे, जहां पे सब एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, लेकिन वही वाला पॉइंट है, कहीं पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये क्लाइंट इंटरैक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट डजंट मैटर वो बंदा कितना पैसा लेके आ रहा है, आपको कितना फीस दे रहे हैं। अगर आप देख रहे हो कि कोई भी मतलब हिंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट भी है ना, उसको एकदम काट के फेंक दो। इट डजंट मैटर वो कितने सालों से आपके साथ काम किया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो चलिए ये वाला इंसिडेंट बोले, हर एपिसोड में एक एक करके नया इंसिडेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे, और आई गेस हफ्ते में हम टारगेटिंग टू मेक 2 to 3 वीडियोस इन द क्लाइंट इंटरैक्शन सीरीज, बिकॉज अभी तो अर्निंग सीजन भी चल रहा है ना, तो उसका वीडियोस मुझे ज्यादा बनाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ऐसे करके जितना मैं बातें करूंगा, आई होप यू कैन स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग विद द पीपल अराउंड यू, है ना। तो इसलिए आप देखोगे कि लाइक आप कहीं भी जाओगे, आप डिसरिस्पेक्टेड नहीं फील करोगे, और आप अपना यू कैन होल्ड योर ओन स्टैंड। सो यही है, इसीलिए मैं ये सीरीज को बनाया, ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो, ताकि आप लोगों के साथ अच्छे से बात कर पाओ, और आपका रिलेशनशिप विथ योर काइंड ऑफ पीपल और बेटर बने। थैंक यू सो मच।